इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब खिराजे अक़ीदत पेश करते हैं तो सैयदी व सनदी आला हज़रत ये अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और सैयदे व सनदी आला हज़रत ये भी फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अज़ीज़ान ग्रामी, जो लोग आ रहे हैं सुन्नत के लिए बाद में टाइम मिल जाएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला। क्या मतलब? मतलब ये है कि अल्लाह के खलील यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा बनाकर उस समय अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, यानी हे अल्लाह, उन्हीं में से एक रसूल भेज दे। इस आयत करीमा पे गौर करें। इब्राहीम एक अल्लाह के नबी थे और जिसके बारे में आने के लिए दुआ कर रहे हैं वो भी एक नबी, जिससे दुआ की जा रही है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। नबी होने के बावजूद एक नबी के लिए दुआ कर रहे हैं कि ऐ रब, एक रसूल भेज दे, एक नबी भेज दे, और ऐसा नबी भेज, ऐसा रसूल भेज जो सारी कायनात के लिए रहमत हो। अल्लाह, तूने आदम को भेजा, तूने मुझे भी भेजा। अल्लाह, तूने बेशुमार अंबिया को दुनिया पर भेजा, लेकिन वो अपने अपने दौर के हिसाब से काम करते रहे, अपनी उम्मत को पैगाम पहुंचाते रहे। वो नबी आए तो अपनी समाज के लिए आए। अल्लाह, वो रसूल तूने भेजा तो वो अपनी कौम के लिए आया। अल्लाह, तूने बेशुमार अंबिया को भेजा, लेकिन हर एक नबी अपनी अपनी समाज के लिए, अपनी अपनी कौम के लिए आता रहा और अपनी कौम को मुनव्वर करता रहा, अपनी कौम को रब की बातें बताता रहा। लेकिन रब अब एक ऐसे नबी की जरूरत है, एक ऐसे रसूल की जरूरत है। अल्लाह, एक ऐसे पैगंबर की जरूरत है जो सिर्फ अपनी कौम के लिए नहीं, अपनी समाज के लिए नहीं, बल्कि रब एक ऐसा नबी भेज, एक ऐसा रसूल भेज जो सारी कायनात के लिए मेरे परवरदिगार आलम वो रहमत बन जाए, वो रहमत बन जाए। अल्लाह के खलील इब्राहीम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की है तो रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा रसूल भेजा, एक ऐसा नबी भेजा, एक ऐसा पैगंबर भेजा जो खाली इंसानों के लिए नहीं, शरीन परिंदों के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितनी भी मखलूकात है, तारीख के हवाले से बोल रहा हूं, कम से कम 18,000 मखलूकात इस दुनिया में मौजूद है। उन तमाम के अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन, सबके लिए रहमत। आप कहोगे कैसे रहमत? तो कुरान मुक़द्दस उठा के देखिए। अल्लाह की पाकीज़ा किताब फरमाती है, फरमाती है वमा अर्सलनाका
इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ हबीब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। तो वो नबी आए, रहमत लेकर आए। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो नबी हैं जिन्होंने कभी ये तो नहीं देखा ये हमारे हैं ये दूसरे हैं, बल्कि उस नबी ने हमेशा एक ही नजर की है। तारीख की किताबों में आता है कि गैर समाज के जो बच्चे होते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी उठा लिया करते थे, उसे भी खिलाया करते थे। ये है इस्लाम। इस्लाम का माना है अपने गलत निकाल दिया प्यारे। हकीकत तो ये है इस्लाम वो है जो सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म वो है, इस्लाम वो मजहब है जो ये कहता है किसी भी समाज का कोई हो, लेकिन अगर मदद की जरूरत पड़े तो हर एक की करो। बल्कि हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर रास्ते में कांटा भी पड़ा हो तो उसे भी उठा के एक तरफ डाल दो। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रास्ते में सिर्फ एक मुस्लिम समाज ही का नहीं बल्कि हर समाज का आदमी गुजरेगा, यानी अल्लाह के नबी ने यहाँ भी गवारा नहीं किया कि किसी को भी वो कांटा लग सकता है। ये है इस्लाम धर्म। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से निकलते थे तो ऊपर से कचरा डराया करती, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो और अल्लाह के नबी गुजरे और वो कचरा नहीं डाली। जब वो औरत कचरा नहीं डाली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मेरे साहबी आस और औरत ने कचरा क्यों नहीं डाला? वो औरत यहूदिया थी। तो मालूम हुआ कि वो औरत बीमार है। सरकार अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ इयादत के लिए गए, पूछताछ के लिए गए, और जब उस औरत ने ये देखा अल्लाह के नबी आए तो कहा या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर तो मैं रोजाना कचरा फेंका करती थी, आज मैं बीमार हूं तो आप मेरी इयादत के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ मैं तेरी इयादत के लिए आया। तो औरत बोली आप मेरी इयादत बाद में कीजिएगा, मेरी पूछताछ बाद में कीजिएगा, पहले इस्लाम का कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल करिए। ऐसा मजहब पाकीज़ा कि जिनको तकलीफ देने के बावजूद इतना ख्याल, ये अगर कोई धर्म है तो इस्लाम ही ऐसा धर्म है। अज़ीज़ान गिरामी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, उनका रुतबा तमाम अंबियाए किराम से अफजलो आला है। बल्कि तारीख की किताबों में यहाँ तक आता है कि सारी मखलूकात में सबसे अफजल अगर किसी का रुतबा है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, बुखारी शरीफ की एक रिवायत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुरान मुक़द्दस के बाद जो सबसे अफजल किताब है वह है बुखारी। उसमें आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ हबीब अगर आपको इस दुनिया पे हम ना भेजते तो हम आसमान का शामियाना ना लगाते। ऐ हबीब अगर आपको इस दुनिया पे हम ना भेजते तो अपना जमीन का ये फर्श नहीं लगाते। यहाँ तक कि बुखारी के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ हबीब अगर आपको इस दुनिया पे भेजना मकसूद ना होता तो मैं लोगों पर अपना रब होना भी जाहिर न करता। यानी अगर हुजूर ना आते तो अल्लाह ये फरमाता है मैं अपना रब होना भी जाहिर न फरमाता। आपको भेजना था इसलिए मैं ये सब काम किया। अज़ीज़ान गिरामी, और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं आपको 3 मसले बता रहा हूँ, बड़े गौर सुनिएगा, बहुत अहम मसला है ना, बहुत अहम, और पूरा कुरान और हदीस की रोशनी में। कुछ लोग ये कहते हैं, आपने सुना ही होगा कि ईद मिलादुन नबी मनाना, ईद मिलादुन नबी मनाना कहां से साबित है? कुरान में हो तो बताओ, रसूल ने अपना मिलाद बनाया हो तो बताओ, सहाबा ने मनाया हो तो बताओ। फिर ये सुन्नी लोग ये ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं जब कहीं से साबित ही नहीं है? मैं आपको बताऊंगा, कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, और सहाबा से भी साबित है। कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बनाया। बड़े गौर से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ हबीब, कुरान की आयत पेश करो, बड़े गौर से सुनिएगा, तर्जुमा इसमें, ऐ हबीब वो वक्त याद कीजिए, ऐ महबूब
उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने तमाम अंबिया को इकट्ठा किया, तमाम अंबिया को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं तुम्हें किताबो हिकमत दूं और तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ लाए और वो तुम्हारे किताबों की तस्दीक करे, तो ऐ नबियो तुम जरूर जरूर उसकी मदद करना और जरूर जरूर उस पर ईमान लाना। अब बड़े गौर से सुनिएगा, अभी नबी तशरीफ नहीं लाए, अभी हुजूर इस दुनिया में नहीं आए, बल्कि आने से पहले ही अल्लाह अंबिया से फरमा रहा है, ए अंबिया, ए नबियों सुनो, एक नबी आने वाला है जो मैं उसे किताब दूंगा, आओ एक ऐसी किताब जो तुम्हारी किताबों से अफजल होगी। एक नबी आएगा और वो जब नबी आए तो तुम उसकी तस्दीक करना। बड़े गौर सुनिएगा, अभी हुजूर आए नहीं, जब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकार की आमद के आने से पहले अंबिया को बशर दे रहा, आने से पहले ही अंबिया को बता रहा है कि एक नबी तुम्हारे पास आएंगे। अब अंदाजा करो, ये जुमला तो आपने समझ लिया कुरान से, कमोबेश मौलाना साहब यहाँ मौजूद है, मौलाना आसिफ साहब किबला, इनके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, कमोबेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबियाए किराम को अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा फरमाया। कितना? कमोबेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000। आज हमारा जलसा जो होता है 1,000 होते, 2,000 होते, 2,500, 3,000, जब इतना मजमा हो जाता है तो अंदाजा करो 1,00,000 भी समझ लीजिए तो 1,00,000 का मजमा कितना हो जाएगा। उस अंबियाए किराम के मजमे को अल्लाह ने बुलाया और वहां सरकार की आमद की बशारत दी जा रही, यानी ऐसी मीलाद, ये जलसा कितना बड़ा रहा होगा, कितनी बड़ी महफिल रही होगी जिसमें अल्लाह अपने हबीब का जिक्र कर रहा। और इस मजमा में बयान क्या हुआ, इस मजमा में एक वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान फरमाई रब ने, और दूसरा सरकार की आमद की खुशखबरी सुनाई। और ऐसे जलसे को, ऐसी महफिल को हम लोग मीलाद शरीफ कहते हैं। इससे यह साबित हुआ कि ऐसी महफिल सजाना ये रब की सुन्नत है, और ऐसी महफिल सुनना ये अंबिया की सुन्नत है। कुरान मुकद्दस सूरे आले इमरान आयत नंबर 81, 82, 83 की ये आयत जो आपके सामने पेश की। अब ये देखें, अल्लाह के नबी ने भी अपना मीलाद मनाया है नहीं। आप ये मत सुनिए किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, देखो बहुत खास बात सुन लीजिएगा, इसका असरात हर जगह होगा। अल्लाह के नबी ने अपना मीलाद मनाया नहीं, यानी यौम पैदाइश। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना मीलाद मनाया। कैसे? हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया, सहाबा को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, तुम्हें मैं अपना मीलाद बताता हूँ, तुम्हें मैं अपना मीलाद बताता हूँ, और मैं तुम्हें अपनी आमद के बारे में बताता हूँ, और तुम्हें मैं अपनी अजमत के बारे में बताता हूँ। ये अल्लाह के नबी के फरमान। अल्लाह के नबी ने किस तरीके से अपना मीलाद बताया? सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबियों सुनो, मैं हर दौर में अच्छी जमात में रहा, मैं हर दौर में अच्छे गिरोह में रहा और अच्छे गिरोह में पैदा हुआ, और मैं वही नबी हूं जो इब्राहिम की दुआ हूं और ईसा की बसारत हूं, और मेरी मां ने जो ख्वाब देखा था मैं वही ख्वाब। इब्राहिम ने दुआ की थी खाने काबा के पास, ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कुरान मुकद्दस सूरह सब में इसका जिक्र है, व मुबश्शिरन बि रसूली याति मिन बाद इस्मु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे बाद जो नबी आएंगे, मेरे बाद जो नबी होंगे, उनका नाम अहमद होगा। लेकिन आपकी समझ में ये आ रहा हो कि हमारे नबी का नाम तो मोहम्मद है, ये अहमद क्यों कह रहे हैं?
तो इसके ताल्लुक से भी सुने। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि वह मुबश्शिरन बि रसूली याती मिन बाद इस्मु अहमद, कि मेरे बाद जो नबी होंगे उनका नाम अहमद होगा, वो इसलिए कहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जो आसमान पे जिस नाम से जानते हैं सहाबा, जिस नाम से जानते हैं फरिश्ते, तो अहमद के नाम से जानते हैं, और जमीन पे सहाबा जानते हैं, मखलूकात जानती है जिस नाम से, वो मोहम्मद का नाम से जानती है। यानी जमीन पर सरकार का नाम मोहम्मद है और सरकार का नाम आसमान पर अहमद। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मुझे जन्म देने से पहले देखा था। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा होने लगे थे तो एक नूर ऐसा निकला, ऐसा नूर था कि मुझे शाम के मोहल्ला को नजर आने लगे। शाम के इतना नूर निकला। और हुजूर फरमाते हैं मैं वही अपनी अम्मी जान का वो ख्वाब। अज़ीज़ान गिरामी, अब जहां थोड़ा सा अंदाजा और लगाएं वो नूर कैसे थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, बुखारी शरीफ की ये हदीस है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। हुजूर के पास आए, या रसूलल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया, सबसे पहले। और ये रिवायत बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3357, मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 313, मुस्तदरक 3566 की ये हदीस है। यानी इससे ये साबित हुआ कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना मीलाद मनाया। अब दूसरी हदीस सुने। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो ये कहते हैं, या रसूलल्लाह, आप हर पीर के दिन, चुप करें, आप हर पीर के दिन, हर सोमवार के दिन, या रसूलल्लाह रोजा क्यों रखते हैं? हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ क़तादा सुन, मैं हर पीर के दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि इसी दिन अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। तो हदीस से, कुरान से हमने समझा कि मीलादुन नबी, हदीस से भी समझा कि नबी ने खुद अपना मीलाद मनाया। अब सहाबा से भी समाप्त करें। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक सहाबाए किराम एक जलसा सजाए हुए थे, एक महफिल सजाए हुए थे, एक मीलाद की जो सूरत थी वो जलसा की सूरत थी, तमाम सहाबा मौजूद। और हजरत अमीर मुआविया ये कहते हैं कि उसमें अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान हो रही थी उस जलसे में, और अल्लाह के नबी की अजमत बयान हो रही थी, और अल्लाह की रसूल की आमद का जिक्र हो रहा था। इतनी देर क्या गुजरी कि हुजूर तशरीफ ले आए उस प्रोग्राम में, उस जलसे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। सहाबा खड़े और कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो, एक बात यहाँ आ गई है, सुनी ले। आप बहुत हदीस की बात बता रहा हूँ। आज हम लोग जो सलाम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, जायज नहीं है। साहबा तो खड़े हुए थे, तो साहबा ने कहा भी था सलाम बोलेंगे या रसूलल्लाह। साहबा ने तो खुद हाथ बांध के खड़े होके अल्लाह के नबी पर सलाम भेजा। बहरिया ये मेरा मौजू नहीं है। तो फिर ये हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, ए मेरे सहाबिया सुनो, सहाबिया सुनो, जो काम तुम कर रहे हो, जिस प्रोग्राम में, जिस जलसे में तुमने अल्लाह की तारीफ बयान की और मेरी अजमत बयान की, मेरी आमद का जिक्र किया, ए मेरे सहाबिया सुनो, ये मजमा ऐसा है, ये महफिल ऐसी है कि अल्लाह इस महफिल पे फख्र महसूस कर रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन फख्र महसूस कर रहा है सहाबा फरिश्तों के दरमियान। और मेरे पास जिब्रील आया, और एक खुशखबरी मुझे अभी अभी जिब्रील ने सुनाई। तो मेरे साहबियों, तुम्हारा ये जलसा बड़ी अजमत वाला जलसा है।
अल्लाह के नबी को मालूम था कि यहाँ अल्लाह की तारीफ चल रही है और मेरी आमद का जिक्र चल रहा है। अगर ये नाजायज होता मीलाद मनाना तो सबसे पहले मेरे नबी मना करवा दी, क्योंकि नबी के सामने हुआ था। और अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका मकाम, इनका रुतबा सबसे बुलंद, सबसे ऊंचा क्यों फरमा दिया? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नूर थे वो भी बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत अब खास बात मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जन्नत में भेजा, बड़े गौर से सुनिएगा, जब जन्नत में भेजा और जन्नत में भेजने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम और हजरत हव्वा से ये फरमाया कि तुम्हें जो खाना है जन्नत में खाओ, मेवे खाने हैं खाओ, फल खाना है खाओ, जो भी खाना है ऑर्डर करो हाजिर होगा, जो चाहे खाओ, लेकिन आए आदम तुम इस दरख्त के करीब मत जाना। एक गंदम का दरख्त था, बोले इसके करीब मत जाना, तुम्हें जो खाना खाओ लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। आदम कहते हैं, बोले ठीक है रब, मैं इस दरख्त के करीब नहीं जाऊंगा, इसके करीब नहीं जाऊंगा। और जब जन्नत में हजरत आदम और हजरत हव्वा गए, उनके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। पहले मैं हवाला दे दूं, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर अजीजी, तफसीर नईमी, बैहकी शरीफ, शिफा शरीफ, अल वफा के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हजरत आदम ने कहा मैं इस दरख्त से नहीं खाऊंगा, और हजरत आदम के जिस्म पर कोई लिबास ना था। और जब लिबास ना था तो हजरत आदम और हजरत हव्वा आगे बढ़े और ये सोचा कि दरख्त जो लगे हुए इनसे पत्ते तोड़ दें, और पत्ता तोड़ने के बाद अपना जिस्म छुपा ले। लेकिन अल्लाह ने तमाम दरख्तों को हुक्म दिया कि आदम आ रहे हैं, हव्वा आ रही है, और आदम और हव्वा को कोई पत्ते ना दे। आदम जब पहले दरख्त के पास पहुंचे और पत्ता तोड़ना चाहा तो दरख्त ऊपर उठ जाता है। क्यों? अल्लाह का हुक्म था, इसलिए वो उठ गया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दूसरे दरख्त के करीब पहुंचे गए, दूसरा भी खड़ा हो गया, पत्ते ना दिए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए, पांचवें के पास गए, छठे दरख्त के पास हजरत आदम और हजरत हव्वा गए। अब पत्ते तोड़ना चाहा, छठा दरख्त भी ऊपर उठ गया, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के नूर पर। क्या जब आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त देखता है कि आदम आ रहे हैं, तो सातवां दरख्त जो था ऊपर खड़ा था, आदम को जैसे ही देखता है फौरन नीचे चला आता है और आदम पत्ते तोड़ देते। आदम ने पत्ते तोड़ लिए। अब एक मसला यहाँ, आदम अलैहिस्सलाम ने 3 पत्ते तोड़े, हजरत हव्वा ने 5 पत्ते तोड़े। आज कफन में आदमी के लिए कितने कपड़े होते हैं, कोई बता सकता है? 3 कपड़े आदमी के लिए, 3 कपड़े औरत के लिए, 5 कपड़े होते हैं। ये 3 क्यों हुए और 5 क्यों हुए, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। बड़ी बड़ी किताबों का हवाला दिया आपको। उसकी वजह यह थी कि आदम ने 3 पत्ते इसलिए तोड़े कि 2 पीछे के मकान को छुपाने के लिए और 1 पत्ता आगे के मकान को छुपाने के लिए। और हव्वा ने 5 तोड़े, 2 सीना छुपाने के लिए, 2 पीछे के मकान को छुपाने के लिए, 1 पत्ता सामने के मकान को छुपाने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनकी अदा इतनी पसंद आई कि मुर्दों के लिए कफन लाजिम करा दी, 1 पति दूसरे 5। लेकिन यहां सबसे खास बात यह कि जो 7वां दरख्त आ गया तो उस दरख्त ने पत्ते आदम को दिए क्यों, जबकि रब का हुक्म था कि आदम को कोई पत्ते ना दे। तमाम दरख्तों ने अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दी कि मौला तूने तो फरमाया था कि आदम को कोई पत्ते ना दे, रब्बुल आलमीन तेरा हुक्म था आदम को कोई पत्ते ना दे, रब तेरा फरमान था आदम को कोई पत्ते ना दे, लेकिन मौला इस दरख्त ने तेरी नाफरमानी की। जब तूने कह दिया था आदम को कोई पत्ते ना दे, लेकिन इस दरख्त ने पत्ते दे
फरमाता है, एक दरख्त हमने तो कहा था कि आदम को कोई पत्ते ना दे, तो तूने पत्ते क्यों दे दिए? दरख्त अर्ज करता है, मौला तेरा हुक्म सरवर आका पर, लेकिन अल्लाह मैं क्या करूं? आदम की पेशानी में रसूल का नूर चमक रहा था और मुझे गवारा ना हुआ कि रसूल का नूर नीचे और मैं ऊपर हूं। यानी दरख्त ये कह रहा है कि अल्लाह मुझे गवारा ना हुआ कि रसूल पाक का नूर नीचे हो और मैं ऊपर हूं, या अल्लाह उस नूर की ताज़ीम के लिए मैं नीचे चलाया। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी, यानी अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह वक्त फिर मिलेगा तो फिर बोलेंगे वक्त